देखो, एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान। एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय मतलब व्यय मतलब खर्च होता है, ठीक है। मासिक खर्च 3:4:6 के अनुपात में होता है। मासिक व्यय 3:4:6 के अनुपात में होता है। लिख लिया। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपये है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपये है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके लिए दी गई फीस 5600 रुपये है, उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपये है, तो उसकी वार्षिक आय क्या है? लिखा यहां तक नहीं? यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपये है, तो उसकी वार्षिक आय क्या है? आगे ब्रैकेट स्टार्ट करो, उसमें लिखो ब्रैकेट के अंदर, मान लें वह कुछ भी नहीं बचाता है। ब्रैकेट के अंदर लिखना है, मान लें वह कुछ भी नहीं बचाता है। मान लें वह कुछ भी नहीं बचाता है। बताओ, यूपीएसआई के सवाल है ये, ठीक है। ठीक है, ये रहे ऑप्शन तुम्हारे सामने। हो जाएगा, बोलो। 9000 कहाँ है यहाँ? 19000 जी कहाँ है? तुमको ये पढ़ी नहीं मिल रहा है, क्या है ये? बताओ कौन सा? डी आया किसी का? और 105 का बी, डी नहीं है। उसमें वार्षिक आय पूछी है और उसमें दी है क्या? मासिक आय, मतलब मासिक खर्चा दिया है। अरे मासिक ही खर्चा तो दिया है उसमें। उसमें लिखा नहीं प्रत्येक माह उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपये है, माह की फीस है, और मासिक व्यय का अनुपात दिया हुआ है वो। तो लास्ट में वार्षिक बनाना है। वार्षिक आय लास्ट में क्या करेंगे? 12 से गुणा, ठीक है। समझ आ रहा है? नहीं बी आ गया? हाँ बी है। देखो ध्यान से क्या लिखा है, बोलो सवाल बोलो जल्दी से। किराया और स्कूल फीस और होगा एक मासिक व्यय। घरेलू नहीं लिखा है, घरेलू सामान पर, तभी तो 3 रेशियो होंगे। घरेलू सामान पर मासिक व्यय, इन तीनों पर मासिक खर्चा दिया है। उनका अनुपात कितना है? 3:4:6। और उसमें लिखा क्या है? वह प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपये है। फीस की बात हो रही है, यहाँ फीस यही तो है। यहाँ फीस कितनी? 4 दे रहा है, और उसमें प्रत्येक माह कितनी दे रहा है? 5600। तो किसकी वैल्यू दी है? 4 की वैल्यू 5600। तो बताओ डिवाइड करो, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1400 आ जाएगी एक की वैल्यू। हमें पूछा क्या है? इनकम, आय पूछा है, और उसमें लिखा है बचाता कुछ भी नहीं है। तो जितना ये सब जोड़ोगे ये आय तो होगी उसकी, ये बचा तो कुछ नहीं रहा है। कुल आय में से ये 3 इस पे खर्च कर रहा है, 4 इस पे और 6 इस पे कर रहा है, ठीक है। तो कुल आय देख लो कितनी है, ये 13 है।
तो 1 की वैल्यू 1400, तो 13 की वैल्यू 13 में 1400 गुणा करा दें। ये क्या आ जाएगी, मासिक आय आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये मासिक वाला रेशियो दिया है और ये भी मासिक खर्चा ही था। तो मासिक आय आ जाएगी उसकी कितनी, ये पूछा है उसकी वार्षिक आय कितनी है, तो इसमें क्या करेंगे हम 12 से और गुणा करा देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते, तो 12 से और गुणा करा देंगे तो टोटल क्या बन जाएगी आय उसकी। ठीक है, बताओ इकाई अंक से गुणा करा के देख लें। 2 3 6, देखो जीरो, 2 जीरो का तो जीरो आना ही आना है, 2 जीरो, 2 जीरो का 2 जीरो आना ही आना है, सब में 2 जीरो कोई दिक्कत नहीं। इकाई अंक गुणा करा लो, 4 3 12 और 12 दूनी 24, इकाई अंक क्या आएगा 4। इकाई अंक 4 किसमें है, ठीक है, तो गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो समझ आया, उसमें मासिक आय दिया हुआ था, हमें वार्षिक आय निकालना था, और वार्षिक के लिए 12 से गुणा करा देंगे लास्ट में। क्या कुछ पल्ले पड़ा नहीं, कुछ नहीं पड़ा है, ये लोग दिमाग कभी लगाते ही नहीं, पर समझ नहीं आ रहा है, कभी समझने की कोशिश करेंगे ही नहीं। 4 की वैल्यू 5600, तो 1 की वैल्यू कितनी 1400 हो जाएगी, और कुल आय कितनी है 13, क्योंकि ये मासिक आय एक महीने में 13, तो 1 की वैल्यू 1400, 13 की वैल्यू 13 गुणा 1400, तो ये मासिक आय आ जाएगी। हमें निकालना है वार्षिक आय, मासिक है तो वर्ष के, एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो हम क्या कर देंगे 12 से क्या करा देंगे, इसमें गुणा करा देंगे, 12 से और गुणा करा देंगे, ठीक है, कुल आय आ जाएगी। यूपी ऐसा एक सवाल था, कुछ कठिन था सवाल में, बोलो। हो गया, चलो अगला सवाल लिखो, नोट करो जल्दी से। कुछ पल्ले नहीं पड़ा, उसमें फीस दी हुई थी है कि वो फीस 5600 रुपये देता है प्रत्येक माह, और वो भी माह में रेशियो दिया था, माह में फीस दी थी। सवाल की बात हो रही है, लिखो अगला सवाल लिखो। वार्षिक दिया होता, मासिक पूछता तो 12 से भाग करते, ठीक है, तो हम 12 से भाग कर देते। अगर वर्ष में दी होती, अगर मासिक इनकम पूछा तो 12 से क्या कर देते, भाग करते, क्योंकि एक साल की दी है, हमें एक माह की बतानी है, तो 12 से भाग करेंगे नहीं करेंगे। लिखो 6060 रुपए को 6060 रुपए को 6060 रुपए को लिख लेंगे, 6060 लिख लोगे, 6060 रुपए को, अभी कुछ नहीं तो 6000 बीच में बनाए होंगे पूरे। ए कॉमा बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में, ए के हिस्से में से 15 रुपए, बी के हिस्से में से 20 रुपए, और सी के हिस्से में से सी के हिस्से में से 25 रुपए कम कर दें, 25 रुपए कम कर दें, ठीक है, तो उनके हिस्से का अनुपात, तो उनके हिस्से का अनुपात तो उनके हिस्से का अनुपात
5:7:8 हो जाता है। सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी? सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी? ठीक है, ये सवाल है। बोलो जल्दी से, हो जाएगा? पक्का हो जाएगा? चलो, आसान सवाल है, कठिन नहीं है। बस तरीका जब नहीं, अब नया सवाल है, कभी देखा ही नहीं, किया ही नहीं, तो फिर दिक्कत होती है, कैसे करें। ठीक है, कभी ऑप्शन लोगे, ले लो। सर वो निकाल के मुझे ना बोला कि वो बच्चे से निकाल के ये है, बताओ। सी की मूल हिस्सेदारी कितनी रुपए में थी? कितना आया बताओ जल्दी से, चेक करते हैं 107 को कौन सा है। ठीक है बी, बोलो आया किसी का? इधर देखो ध्यान से, कुल रुपए कितने थे? 6060। ए के हिस्से में से 15 रुपए, बी के हिस्से में से 20 रुपए और सी के हिस्से में से कितने कम किए? ये कम करने के बाद अनुपात कितना हो जाता है? कम करने के बाद, ठीक है। तो 6060 में से ये वैल्यू कम कर दो ओवरऑल। ये 15 यहाँ कम हुए, आ जाओ, 15 इसलिए कम हुए, 20 इसके और 25 इसके, तीनों मिला के कितने? 20 और 25 45 और 15 60। कुल कितने कम हो गए तीनों पे? 60। तो कितने बचे हैं? अब इतने रुपए को किसमें बांटना है? 6000 को। अब तो इसको इस रेशियो में बांटना है हमें, क्योंकि ये तो कम हो गए, तभी तो ये रेशियो बचा था। कम होने के बाद ये रुपए बचे, अब इस रुपए को इसमें बांटना है रेशियो में, बस हो गया। तो बस बताओ क्या है? 5 7 और 8 जोड़ कितना है? 20। और 20 की वैल्यू कितनी? 6000। तो एक की वैल्यू कितनी? 300। पूछा किसकी हिस्सेदारी पूछी है? क्योंकि ये रेशियो ऐसे तो होगा, ए बी सी ऐसे तो होगा। तो सी की मूल हिस्सेदारी पूछी कितनी थी? तो अभी वर्तमान में कितनी है? 8 या वर्तमान में 2400 है, और हमने सी के कितने रुपए कम कर दिए थे? 25 कम कर दिए थे। तो ये वर्तमान में 2400 है। पूछा मूल हिस्सेदारी कितनी थी, पहले कितनी थी? तो 25 रुपए क्या करना है इसमें? ऐड कर दें, कितने हो जाएंगे? 2425 रुपए। ठीक है, आसान सवाल है, दिल्ली पुलिस में आया था ये। अभी इस तरह का एक सेम सवाल और दूंगा, ठीक है, सेम ऐसा ही। कुछ समझ आया नहीं आया तुम लोगों को? जल्दी एक नया यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, चैनल दूसरा। उस पर मैडम को बुला रहे हैं साइंस के लिए, ठीक है। हाँ, उन मैडम को ही तो साइंस के लिए कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना हो तो दूसरा सब्जेक्ट हिंदी पढ़वा देंगे उसमें मैडम। साइंस, चलो साइंस पढ़वा देंगे। साइंस देखो वो तुम्हारे उसमें साइंस जो उन्होंने पढ़ाई थी वो अग्निवीर लेवल की थी, तो उसमें उतना लेवल नहीं था। और इसमें तुम्हारी साइंस अच्छे लेवल की पढ़वा देंगे मैम, ठीक है। वो मैम भी ऑलराउंडर है हमारी तरह, मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़वा दो। मैम को जल्द ही बुलाते हैं यहाँ, अभी शुक्रवार को मैम यहाँ आएंगी, कल है ना? नहीं, मैं तो अब आऊँगा। एग्जाम हट गया डेट, 1 महीने आगे पहुँच गया। और हिमाचल अब तो कैंसिल हो गया था ना वो बन गई फाइल। तो उस पर नया चैनल स्टार्ट करेंगे। ये बहुत पुराना है तो इसको मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ इस चैनल को, कि मुझे इस चैनल पर थोड़ा विश्वास भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इतना पुराना है। एक बार इसको मैंने एक बार ये मोनेटाइजेशन के लिए इसे अप्लाई कर दिया था मैंने, इस चैनल पर एक बार मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया था।
क्योंकि उस समय मैं सॉन्ग डालता था इस चैनल पे पहले, ठीक है। तो कॉपीराइट कंटेंट था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। मैंने सारा कंटेंट हटा दिया था इस पे। और इस पे ऐड नहीं आते हैं। वीडियो शायद तुम देखते हो, कभी ऐड दिखा, कभी नहीं आते हैं। इसलिए मैं इस चैनल पे अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। मैं दूसरा चैनल उठाऊंगा नया एकदम, और उस पर दो टीचर होंगे, 2-3, तो आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, कुछ सब्जेक्ट मैम पढ़ाएंगे, बस। समझ आया सवाल ये? अगला सवाल इसी तरह का है, बताओ। लिखो ए वो ये वाला थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करना ऐसे ही है। ए बी और सी अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान, ए कॉमा बी और सी अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान, अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत होते हैं। ए बी और सी अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत होते हैं। लिख लिया? आगे लिखो, ए पहले माह के बिल के लिए 400 रुपए का भुगतान करता है। ए पहले माह के बिल के लिए 400 रुपए का भुगतान करता है। बी दूसरे माह के बिल के लिए 560 रुपए का भुगतान करता है। बी दूसरे माह के बिल के लिए 560 रुपए का भुगतान करता है। बी दूसरे माह के बिल के लिए 560 रुपए का भुगतान करता है। 560, एक बार सुन लिया करो, लिख लिया करो, ठीक है। आगे लिखो, तथा सी तीसरे माह के लिए 840 रुपए का भुगतान करता है। थोड़ा सा, ये भी अनुपात वाला ही है, ठीक है। सी तीसरे माह के लिए 840 रुपए का भुगतान करता है। खाते के समायोजन के लिए बी को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा? खाते के समायोजन करने के लिए बी को कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा? बोलो। ऑप्शन है 20, 30, 40, 50। आसान सवाल है, हो जाएगा, बोलो। अरे ए ने इतना भुगतान किया, बी ने इतना किया, सी ने इतना किया, तो टोटल भुगतान देख लो कितना किया इन लोगों ने मिला के, और रेशियो दिया ही है, उनके टोटल बराबर टोटल रख दो। बी का पूछा है तो बी का निकाल लो वहां से, और बी कर कितना रहा है भुगतान, ठीक है, 600 का, तो कितने रुपए का वो अंतर आ रहा है, वही बताना है हमें। 20 नहीं है। दिल्ली पुलिस 20, 30, 40, 50। देखो ध्यान से, इधर क्या लिखा है? एबीसी अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3, 5 और 7 के रेशियो में करते हैं। ए, बी और सी ये भुगतान करते हैं टेलीफोन बिल का, ठीक है। इसमें दिया है ए पहले माह बिल के लिए 400 रुपए का, बी दूसरे माह के लिए 560 रुपए का, और सी तीसरे माह के लिए 840 रुपए का भुगतान करता है। तो ओवरऑल कितना भुगतान हो गया, बोलो। ए कितना कर रहा है 400, और बी कितना, और सी कितना? तो ये टोटल भुगतान देख लो कितने का हो गया है, ठीक है। कितने?
टोटल भुगतान 1800 का, मगर ये भुगतान किस रेशियो में करते हैं? 3, 5 और 7 के रेशियो में। तो इसको बांट दो इसमें, तो इनका जोड़ बराबर ये दिया है 5, 7, 3, 10, 5, 15। 15 की वैल्यू कितनी दी है? 1800। एक की वैल्यू 120। पूछे किसके बारे में? बी के बारे में। तो यहाँ बी का भुगतान देखो, 12 पंजे कितने का? अरे इससे गुणा कराओगे नहीं कराओगे इसमें? बी का भुगतान कितने का आ रहा है? 600 रुपए का, मगर बी भुगतान करता कितने का है? 560 रुपए का। तो कितने का अंतर आ रहा है वो? 40 रुपए का। बस यही पूछा था ये, कि समायोजन पूछा ना, समायोजन। ठीक है, खाते के समायोजन के लिए बी को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा? ठीक है, 40 रुपए का। हो गया, आगे बढ़ो फिर। लिखो, हो गया नोट? समझ आया सवाल? ये नहीं आया? तीनों ने कुल भुगतान कितना किया मिला के? 1800 का, और तीनों ने भुगतान इस अनुपात में किया है। तो टोटल 1800 का है, 15 की वैल्यू 1800 है, तो एक की वैल्यू 120। बी के बारे में पूछा है, तो बी ने कितना भुगतान किया? 12 पंजे 60, 600 का, मगर बी ने वहां कितने का किया? 560 का। तो कितने रुपए का समायोजन? 40 रुपए का। ठीक है, लिखो, रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है, रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है उसके दोगुना गलत करता है। रंजीत जितने सवाल सही करता है उसके दोगुना गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल ही किए, यदि उसने कुल 48 सवाल ही किए, रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है उसके दोगुना गलत करता है। दोगुना, उसके दोगुना गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल ही किए तो उसने कितने सवाल सही किए? इस हाँ, यदि उसने कुल 48, 4008, तो उसने कितने सवाल सही किए, ये पूछा है। रेशियो वाला सवाल है, रेशियो वहीं बना दोगे आराम से हो जाएगा। क्या रेशियो नहीं बना दोगे? बताओ, रंजीत ने सही और गलत सवाल की बात हो रही है। देखो, सही सवाल कितने किए, गलत कितने किए? जितने सही किए उसके दोगुना गलत किए, यही तो है। तो मान लो सही 1 किया तो गलत कितने किए हैं? 2, और टोटल मिला के कितने किए उसने? 48 सवाल सही किए हैं। यहाँ टोटल कितने किए हैं? 3। 3 की वैल्यू कितनी? 1 की वैल्यू कितनी? पूछा है सही सवाल कितने किए हैं, तो 16। एक सही का रेशियो 1 ही तो है, तो 1 की वैल्यू 16 एकम 16। सही सवाल कितने किए? 16। आसान सवाल था ये। वो सवाल दूसरे आते हैं गणित, एक सवाल वाले और भी होते हैं सवाल। गलत सही वाले एक दूसरे भी सवाल होते हैं, वो अलग होते हैं। ठीक है, तो समझ आ रहा है? कुछ नहीं है? तो ये आसान वाले कर लोगे। मैं सवाल एक बोल रहा हूँ, ये कर पाओगे? सुन लेना के बाद भी लिखना मत। लिखा है, 2 संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों में से बड़ी संख्या बताइए। कर पाओगे? गुना मतलब होता है गुणा, बटे में नहीं रखना है। गुना मतलब गुणा, ये चीज याद रखना है। ये कर लोगे? ये कर पाओगे? 109 नंबर का सवाल है, पीडीएफ आगे सेंड करूंगा मैं। अभी तुम लोग पहले नाम उम सब लिख के देना। पेज गैप कर दिया बीच में है? सब अपने पिताजी का नाम, भाई का नाम, ठीक है? इन लोगों की शिकायत के लिए। और ये साइन किसने किए हैं? नाम लिखने में यार साइन किए हैं, किसने किए हैं? बताओ था कि नाम का पता ही नहीं चले कौन है। नाम लिखो अभी इसमें जिसने नहीं लिखा है, ठीक है? बहुत लोग गायब हैं इसमें, नाम लिखो जिसने नहीं लिखा है। नाम और नंबर, नंबर घर का, अपना नहीं। लिखो, अगला सवाल लिखो।
यदि यदि रुपए 1180 की राशि यदि रुपए 1180 की राशि ए बी सी के बीच विभाजित की जाती है, ये विभाजित की जानी है। यदि रुपए 1180 की राशि ए बी और सी के बीच विभाजित की जानी है, विभाजित की जानी है, विभाजित मत लिख लेना, विभाजित की जानी है, जैसे कि 2 गुना ए की हिस्सेदारी, कॉमा 5 गुना बी की हिस्सेदारी, और 7 गुना सी की हिस्सेदारी के बराबर है, और 7 गुना सी की हिस्सेदारी के बराबर है। तो ए का हिस्सा पूछा है कितना है, तो ए का हिस्सा है, तो ए का हिस्सा है। हो जाएगा, आसान सवाल है, कुछ ज्यादा नहीं है। बोलो 1180 रुपए को बांटना है ए, बी और सी में, ठीक है। हो जाएगा। अरे जैसा लिखा है वैसा बना दो, आराम से हो जाएगा। गुना मतलब गुणा, गुना मतलब गुणा करना है, बटे में नहीं लिखना है उसको। गुना 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 मतलब गुणा करना है हमेशा, कभी कंफ्यूजन हो गुना क्या करें तो गुना मतलब गुणा, ठीक है। देखो 2 गुणा ए मतलब 2 गुना ए की हिस्सेदारी, तो 2 गुणा ए, फिर कॉमा आगे लिखा है 5 गुना बी की हिस्सेदारी और 7 गुना सी की हिस्सेदारी के बराबर हैं। ये तीनों वैल्यू क्या है, सब बराबर। 5 गुना बी की हिस्सेदारी बराबर 7 गुना किसकी, सी की हिस्सेदारी। इस तरह का सवाल कराया तुम लोगों को, रेशियो में कन्वर्ट करना डायरेक्ट, नहीं याद है? हमें ए बी सी का रेशियो नहीं बताना है, हमें बताया था इसको छिपा लो, इनकी गुणा कराओ, इसके ए की वैल्यू निकाला तो ए को छिपाओ, इनकी गुणा कराओ, 5 तो 35। बी की निकाला, बी को छिपाओ, गुणा कराओ, 7 दूनी 14। सी की निकाला, सी को छिपाओ, 5 दूनी 10। ये रेशियो आ गया। अब ये 1180 को किसमें बांटना है, इसी में तो बांटना है, इस धनराशि में। तो ये कितने की धनराशि हो रही, बोलो? ये डिवाइड तो होगा नहीं किसी से, ये तीनों तो कितना है, 59। इसकी वैल्यू कितनी है, तो इससे 2 बार में कटेगा, मतलब 20 बार में। अरे इसका डबल होता है 118, तो 2 में 18, 2 पंजे 10, 11, ठीक है, 20 बार में चला जाएगा। किसका पूछा है, किसके बारे में? ए की धनराशि। बताओ, ए वाले से गुणा करा दो, 35 दूनी 70 और 1 0 वो कितना, 700 रुपये। ये आसान सवाल है। तो ये गुना वाले सवाल और भी पढ़े, कर लोगे इस तरह के, कर पाओगे? बोलो। सेम ऐसा ही सवाल एसएससी मेंस का दिया है, ये मैं सवाल सुना दे रहा हूं, सुन लेना, ठीक है। एसएससी मेंस में आया, 11 में आया, 18 में। 864 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 8 गुना, गुना लगा हो तो गुणा ही करना है ए में सीधा, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से के 6 गुना है। तदनुसार बी का हिस्सा कितना है? सेम सवाल है ऐसे ही, वो घर से कर लेना, सवाल नंबर डाल लेना उसमें, 111 नंबर का है इस तरह का ये, ठीक है। सवाल नंबर 111 पीडीएफ में सेंड करूंगा आगे की, तो इसके सेम इसी तरह का सवाल है, ठीक है। या उसके नीचे जगह छोड़ देना अपने सेम सवाल को एक तरह करने को। ऐसे ही अगला सवाल देखना ध्यान से, ठीक है, सुनना, कर पाओगे? सेम ऐसा ही है, लिखा है आमिर 900 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। 900 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना, चौथे बच्चे के हिस्से में आए के गिफ्ट का 4 गुना के बराबर है। पहले और दूसरे दोनों बच्चों को कुल मिलाकर कितने गिफ्ट मिले? आरपीएफ एसआई का है, रेलवे पुलिस
फोर्स ऐसा ही हो, उसका सवाल है ये। कर पाओगे? बोल दे सवाल। लिखो लिखो, आमिर 900 गिफ्ट, आमिर 900 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। आमिर 900 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। चार बच्चों में बांटता है। आगे लिखो, पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, कॉमा, पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, कॉमा। अर्चना लिख लिया? चेक किए जाएंगे सवाल, लिखे हुए नहीं होंगे, देख लेना, ठीक है। कॉमा, दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट को दोगुना, कॉमा, दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का दोगुना, आए गिफ्ट का दोगुना, कॉमा, दूसरे वाले में दोगुना है, ठीक है। दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का दोगुना, कॉमा लगाओ। आगे लिखो, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना, और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना, और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना। थ्योरी इतनी बड़ी घुमा दी, सवाल सेम पिछले वाले की तरह ही है। 4 गुना, कॉमा लगा के आगे लिखो, के बराबर हैं, के बराबर हैं पहले और दूसरे दोनों बच्चों को कुल मिलाकर कितने गिफ्ट मिले। पहले और दूसरे दोनों बच्चों को, पहले और दूसरे दोनों बच्चों को कुल मिलाकर कितने गिफ्ट मिले। सवालों की इतनी प्रैक्टिस कर लो है कि सवाल पढ़ते ही समझ आ जाए कि मेथड कौन सा लगना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बोलो, हो जाएगा। सेम इसी तरह का सवाल जो भी करा है, कुछ अलग नहीं, इसी तरह का है जो भी करा है। क्या लिखा है? पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, पहले के बच्चे के हिस्से में जो भी गिफ्ट आया है आया होगा, ठीक है। दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, और लास्ट में लिखा है बराबर है। जितना भी गुना गुना हो रहा है वो सब आगे जाके बराबर है, मतलब ये बराबर है, फिर आगे और लिखा है, क्या लिखा है? 2 गुना, फिर लिखा है तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना, तीसरा वाला बच्चा है उसके गिफ्ट हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना, और बराबर किसका? चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना है। इतना ही तो भाई है, यही तो दिया है, कुछ और है। पहले इनका रेशियो बना लूं, फर्स्ट पहला बच्चा, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। इनका रेशियो कैसे बनाओगे? जैसा पिछला कर रहे थे वैसे ही बना सकते हो इसमें भी। फर्स्ट का निकालना, इसको छिपा लो, बकाया इनकी गुणा करा दो, 4 3 12 दूनी। सेकंड का निकालना, सेकंड को छिपाओ, गुणा कराओ, 3 चौक 12। यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 तो होगा यहाँ पर, तो 3 चौक 12 एकम 12, और सी को छिपाओ, थर्ड वाले गुणा कराओ, 4 दूनी 8 एकम 8, और फोर्थ को छिपाओ तो 3 दूनी 6 एकम। पहले रेशियो को काटो, कट रहा है तो इससे कटा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 12 6 4 3। अब देखो इन 4 बच्चों में गिफ्ट इतने इतने के अनुपात में बटे हैं, यही तो अनुपात में बटे हैं। तो बताओ कुल यहाँ गिफ्ट इन बच्चों को कुल मिला के कितने गिफ्ट हो गए? 25। और वहां कुल गिफ्ट कितने बांटते हैं? 900। 25 वैल्यू कितनी है? तो एक की वैल्यू 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 15 बचा है, 25 छक्का 150। एक की वैल्यू 36। पूछा किसके बारे में? पहला और दूसरा। तो पहले दूसरे को पहले यही जोड़ लो डायरेक्ट। अब ऐसा नहीं कि पहले वाले की निकालो फिर दूसरे वाले की निकालो फिर जोड़ के आंसर बताओ, तो डबल प्रोसेस नहीं करना है। पूछा है पहले और दूसरे को कितने गिफ्ट मिले हैं, तो ये इसको पहले इसको डायरेक्ट जोड़ लो। कितने मिले हैं? 18, और एक को 36, तो 18 कितने हैं? 36 से क्या करा दें? गुणा करा दे इसमें। अरे एक की वैल्यू 36, तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा करा दो, ठीक, कितना आ जाएगा? 18 छंग 108, 18 तिया 54 और 10 64, 648। RPF ऐसा ही के सवाल था ये।
तो SI का तो है ही, ठीक है। आगे देखो, समझ आ रहा है सवाल नहीं है? बोले सवाल लिखो। ये हो गया नोट? समझ आ रहा है क्या करना है इसमें? लिखो 305 रुपए को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें। ये तो गुना वाले सवाल हो गए, गुना में। अब देगा फ्रैक्शन वाली वैल्यू साथ में उसके, ठीक है। 305 रुपए को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें। 305 रुपए को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले का 3/7 कि पहले का 3/7 का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा ही तो होता है। तो पहले का 3/7 का मतलब गुणा, गुणा लगाओ तो भी और का लगाओ तो भी गुणा, ठीक है। कॉमा लगा के आगे लिखो दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 के बराबर हों, ठीक है। पहले इसको मिटा दें, बराबर हम। ये सब जो वैल्यू दी है ये सब क्या है, आपस में बराबर हैं, ठीक है। का मतलब गुणा, ध्यान रखना उसका होता है तीसरे का 4/5 के बराबर है सब ये, ठीक है। पूछा है तीसरे का हिस्सा ज्ञात करो, ये RRB JEE का है। तीसरे का हिस्सा पूछा है, तीसरे को कितना मिला है बोलो। क्या लिखा है? पहले का 3/7, फिर कॉमा लगाए और लास्ट में बराबर लिखा है, तो कॉमा के बाद वाला ये वैल्यू अलग जाएगा। लिखा है दूसरे का 2/3 बराबर तीसरे का 4/5, ये आपस में बराबर है, तो बराबर हो गया। या रेशियो लाना फर्स्ट सेकंड थर्ड का, कैसे लाओगे? और रेशियो तो लाना है इसका, यही तो लाना है। या तो वही तरीका ले लो, वही वाला गुणा वाला तरीका, इसको छिपाओ, इनकी गुणा करा के लिख दो, ठीक है। क्योंकि एलसीएम लेके फिर ये कहानी गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी, आगे फिर और करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसमें बाद में लेंगे एलसीएम, वही करना है। फर्स्ट को छिपाओ, इनकी गुणा करा दो। 2 चौका 8 और 5 ये 15, 8/15, ठीक है। समझ आ रहा है? इसको छिपाओ, 4 3 12 7 35, 12 और 35, इसको छिपा लो, इधर आ जाओ। 3 दूनी 6 7 21, 6/21, ये रेशियो आ गया अभी ये। अब इसको सही करना है तो ऊपर वैल्यू देखो, ऊपर वाली वैल्यू कट रही है किसी नंबर से, 2 से कट रही है। 2 चौका 8, 2 6 12 और 2 3, नीचे वाली कट रही है क्या? 3 से, मगर ये नहीं कटेगी ना 3 से, तो नहीं कटनी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको नीचे वालों का क्या लेते हैं? 1 मिनट पहले इन्हें छोटा कर लो अगर कट रहा हो तो। 3 एकम 3, 3 सत्ते, ऊपर नीचे काट लो रेशियो को, छोटा हो गया। और कोई कट रहा है? अब नहीं कट रहा है, ठीक है। नो, अब एक काम ऐसा कर सकते हो, एलसीएम अगर नहीं लेना आ रहा तो छोड़ो, इन सबका जोड़ी तो दिया 305, इन सबका जोड़ी तो दिया 305, इनका जोड़ कर लो सीधा। 4/15 प्लस 6/35 और प्लस 1/7, इनका जोड़ दिया है 305। तो पहले जोड़ कर लो, कितना आ जाएगा? वो करना उतना ही पड़ेगा, एलसीएम ही, ठीक है। करना एलसीएम ही पड़ेगा, बोलो। मुझे एक और भी समझ आ रहा है डायरेक्ट तरीका, वही बाद में बताऊंगा, यहीं से डायरेक्ट, ठीक है। आ रहा है समझ में, मैं भी देखता हूँ उसको भी, ठीक है। तो पहले इस पे आ जाओ, कहानी इस पे पहले थोड़ा सा करो।
नीचे वालों का क्या हो जाएगा एलसीएम? बड़े वाले का पहाड़ा पड़ो कि इनसे कट जाए? अरे इनको ही सही कर लो। इनका एलसीएम कितना? 35 का पहाड़ा पड़ो 105, 105 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, कट जाएगा। इसी से कर लो, वो जोड़ने का छोड़ दो, यहीं से कर लो। एलसीएम ले लो, अब इसको ऊपर रख के डिवाइड करो। 15 सत्ते बार जाएगा, 7 चौक 28, 35 तियां और 3 छक 18, 7 से कितना? 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 15 बार और 15 एकम 15। इनका जोड़ कितना दिया है? 305। इनका जोड़ कितना है बोलो? 8 8 16 5 21, 2 3 1 4 1 5, 51 की वैल्यू 305। कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा क्या? अरे 5 एकम 5 छक हुआ कुछ। 8 8 16 5 21, 2 2 4 2 6, 61 जाएगा। 61 ये जोड़ना 61 आएगा यहाँ पर, ये जोड़ के 61 आएगा। ठीक है, अब 5 बार चलाएगा। 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ठीक है, पूछा किसके बारे में? एक का, फर्स्ट का, सेकंड का? तीसरे का पूछा है, तो तीसरे वाले गुणा करा दो। 15 पंजे 75 रुपये, मतलब 75 रुपये निकालना था, इतना कुछ करना पड़ा। दूसरा वाला नहीं आ रहा है, बन रहा है क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। जो सही है 75 सही है। दूसरा वाला थोड़ा सा दिमाग में आ रहा था, देखते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट रुको। पहले का देना था, दूसरे का देना था, तीसरे का 4 5 हो रहा है। इससे नहीं बनेगा। ठीक है, वो नहीं बनेगा, वो उसमें लगता है टाइम एंड वर्क में, मजदूरी वाले में लगता है जी डायरेक्ट वाला। ठीक है, यहाँ नहीं लग पाएगा। ठीक है, कर लोगे इस तरह के सवाल? बोलो, हो जाएंगे नहीं होंगे? अरे बना लोगे? चलो अगले सवाल इसी तरह का बनाओ, फिर चेंज करते हैं थोड़ा सा अगले टाइप। ठीक है, लिखो ए और बी के पास कुल 2300 रुपए हैं। ए और बी के पास कुल 2300 रुपए हैं। हाँ, ए और बी के पास कुल 2300 रुपए हैं। ए और बी के पास कुल कितने हैं? 2300 रुपए। ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ तो मैं भेज ही देता हूँ। ठीक है, जितने करा रहे हैं सब उसी में 2300 रुपए हैं। यदि ए की राशि का 2/5, यदि ए की राशि का 2/5 कॉमा बी की राशि का 8/26, बी की राशि का 8/26 के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है? तो बी के पास कितनी राशि है? तो बी के पास कितनी राशि है? ये है। एक चीज और थोड़ा सा देखते हैं। सेम ऐसा ही होगा। मैं यहाँ एक चीज और लगा रहा हूँ। ठीक है, पिछले वाले में थोड़ा सा शांत रहना। ठीक है हो जाएगा। देखो चार 28 3 6 18 2 6 4 3 15। रेशियो तभी यही आया था क्या? रेशियो तभी यही आया था, यही था। देखो एक आसान वाला सीख लो यहीं पर। ठीक है, वो गुणा कराने वाला नहीं, ये आसान वाला, क्योंकि यहाँ से देखो एलसीएम लेना आसान हो रहा है। ये हो रहा नहीं हो रहा है, तो ये वाला सीखो। देखो
तुम लोगों को पीछे कुछ मैंने प्रूव कराए थे पिछले सवालों में, बड़े पहले बताया था ये तीनों बराबर हैं, इनके बराबर हमने कुछ के मान लेते थे और एक बार इसको इसके बराबर रखते थे, फिर इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर रखते थे। तो कुछ नहीं करना, हमें फर्स्ट सेकंड और किसका थर्ड का रेशियो चाहिए। तो जो फर्स्ट के बाद वैल्यू है इसको क्या कर देंगे, पलट के लिख देंगे। ठीक है, देखो अभी यहाँ से अगर हम इसको उसके साथ लेते हैं, फर्स्ट गुणा 3/7 बराबर के, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी के, ये 7 चला जाएगा 7/3, देखो 7/3 है, एक के बाद में कट जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, सीधा पलट के 3/2 इसके लिखेंगे। अब लेना बहुत आसान है एलसीएम। देखो इनका एलसीएम कितना 12, इससे डिवाइड करते जाओ कितना आएगा 3, 12 को यहाँ रखो 4 बार जाएगा, 4 7 तो 28, 12 को यहाँ रखो 6 बार 6 3 18, 4 यहाँ रखो 3 बार 3 पंजे, जोड़ कितना था 61, 61 की वैल्यू 305, एक की वैल्यू 5 बार जाएगा था ना, तो 5 5 तो 40, 5 दूनी 10, अच्छा इसका पूछा था 15 पंजे 75। ठीक है, तो इसको भी साथ में वही नोट कर लो, अलग उसमें बढ़ा के। मसला तुमने इधर ये नहीं समझा, फोकस तुम्हारा इधर ही था पूरा। क्या समझा है यहाँ पर, मतलब जब आसान मेथड बताएंगे तो वो समझेंगे नहीं, वो समझ नहीं आ रहा इन्हें होगा। क्या समझा वहां पर, वहां पर क्या समझा वो आया कैसे उधर वाला 7/3, 3/2, 3 5/4 कैसे आया, बस हो गया खेल। यही करते रहे होगे, ठीक है, दूसरे के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारे पास है, ठीक है, वो भी चला जाएगा। समझ रहे हो, अभी जो समझा रहे हैं उसे समझो, आगे दूसरे सवाल पढ़े जाके। हम तो समझ गए, इधर आ जाओ, मिटा दें इसे, मिटा दें, हम तो समझ गए हैं। ठीक है, ये वाला करो, बताओ ये वाला करो जल्दी से, हो गया नोट ये। तुम लोग पर्चा नंबर लिख के चाहिए आज मुझे, ठीक है, पर्चा गायब मत कर, नंबर लिख के पर्चा दे के जाना है। सबकी शिकायत होगी इनके घर पे, सबको एक एक करके फोन लगाऊंगा घर पे इनके। पूछेंगे कितनी पढ़ाई करते हैं ये लोग घर पे, ठीक है, रूम पे तो रहते ही हो। चलो लिखा है ए का 2/5 किसके, बी के कितने 8/26 के बराबर है। अभी वो डायरेक्ट निकलना लिखना बताया रेशियो, इसको लिख लो। देखो ए अनुपात बी का निकालना है, इसको पलट के लिख दें, इसको पलट के लिख दें। एलसीएम लेना आसान हो गया, वैसे 8/26 होता कितना कठिन था, ठीक है, कितना आसान है, 8 ही एलसीएम है। अरे इन दोनों में 8 ही तो एलसीएम है, बड़ी संख्या छोटी डिवाइड हुई तो वो एलसीएम, इसको रख के यहाँ डिवाइड कर दो, एलसीएम कितना 8, इसको यहाँ रखो 4 बार जाएगा और 4 पंजे 20, 8 से 1 बार जाएगा और 26 एकम 26, ठीक है, कितना है 46 की वैल्यू। अरे सर काट लो, 10 13 सही हो जाएगा, 23 हो जाएगा, छोटा छोटा करना तो यही छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 13, ठीक है, 23 की वैल्यू, 23 की वैल्यू 23 तो पूछा किसके बारे में, बी के बारे में। 23 की वैल्यू 2300, तो 13 की वैल्यू 1300 नहीं होगी। अरे 23 की वैल्यू 2300, 13 की वैल्यू 1300, 3000 में 3 जीरो तो 5000 में कितना जीरो 5 जीरो। चलो 23 एकम 23, 100 आ गया, एक की वैल्यू 100 आ गई, तो 13 एकम 13, वो 100 13 100 से 1300। तो ये समझ आ रहा है, देखो जितना आसान हो रहा है मैं उससे ज्यादा भी आसान कर रहा हूँ तुम लोग करने में, ठीक है। हिस्से वाले सवाल देखना, 115 नंबर 116 नंबर लिख लो सवाल उसी में, क्वेश्चन नंबर 115 116 117 118 119, ठीक है, 119 और आगे बढ़ो, लिखो अभी और आगे बढ़ो। हाँ 115 116 117 118 119
PDF आज में सेंड करूंगा ये आगे वाली। ये सब इसी तरह के सेम सवाल है, कुछ अलग नहीं है। आगे 120, 121, 122, 123, 124, 124 वाला मैं करा रहा हूँ, ठीक है। 123 तक के ही है, सब सेम तरह के सवाल हैं। सर आप 115 से 123 तक कह रहे तो क्या था? तो अभी मैं देख देख के बढ़ रहा था, बीच में कोई दूसरा नहीं आ जाता बीच में खाली में। लिखो एक सवाल लिखो आगे। हाँ 124 नंबर सवाल अब है इसमें, ये लिखो। 108 तक के वो भी सवाल किए, वो भी करने हैं, ठीक है। जो PDF कल सेंड की थी 108 सवाल। अब वो सवाल 108 है, टाइम नहीं लगता करने में, एक 1-1.5 घंटा इससे ज़्यादा नहीं लगता मुश्किल से। तुम लोग करोगे नहीं ना। 4 सवाल 40 मिनट का दिए भाई ये लिखेगी और 40 मिनट सब लगा दिए। 4 सवाल 40 मिनट में। नहीं 4 सवाल 40 मिनट में। अच्छा लिखो 11,550 रुपए को, ये लिखो 11,550 रुपए को। अर्चना सवाल लिखो जल्दी से। 11,550 रुपए को X, Y और Z में इस तरह बांटे। X, Y और Z में इस तरह बांटे, क्योंकि ये सवाल कर रहा हूं इसी तरह 123 वाला जो मैंने उसमें डलवा दिया घर से लिए, ठीक है। तो दोनों सेम है इस तरह के। X, Y और Z में इस तरह बांटे कि X को Y का 4/5, X को Y का 4/5, कॉमा नहीं और लिख लो, और Y को Z का 2/3 भाग मिले, और Y को Z का 2/3 भाग मिले। Z को X से कितना अधिक भाग मिलेगा, ये बताना है। SSC मेंस का सवाल है। Z को X से कितना अधिक भाग मिलेगा, रुपयों में बताना है। ब्रैकेट में रुपए लिखा है, भाग के आगे रुपए ब्रैकेट में। तो Z को X से कितना अधिक भाग रुपए में मिलेगा, ये था सवाल। बोलो कर पाओगे? हो जाएगा नहीं है तो जैसा लिखा है वैसा ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, एकदम आसान है। समझो, देखो क्या लिखा है। लिखा है X को Y का 4/5। X को जो मिला है वो क्या है, Y का मतलब गुणा, जिसकी तरफ का लगा है उसी तरफ करा दो, का 4/5। ये हो गई एक वैल्यू। X को जो मिला है वो Y का 4/5, ठीक है। इतना हो गया एक। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, X इधर है, Y को इसके नीचे ले आओगे, या नीचे ले आओगे तो नीचे का मतलब ये Y ऐसे जाएगा, ऐसे कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 4:5। रेशियो में डायरेक्ट लिख लो तो और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखो, Y को क्या मिला है, Y को Z का 2/3, Y को Z का जिसकी तरफ का लगा है उसी तरफ गुणा कराना है 2/3, जिसके पास में है, ठीक है, बीच बराबर। तो Y अनुपात Z कितना आ जाएगा, Z इसके नीचे आएगा, नीचे मतलब बटे में, रेशियो में आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 अनुपात, ठीक है। यहां से तीनों का रेशियो निकाल लो X, Y, Z का। तो बताओ Y का, Y जिसमें दोनों में बराबर को, जो दोनों में कॉमन है उसको बराबर करना है हमें, रेशियो कॉमन करना नहीं बताया, क्योंकि हमें X, Y और Z की वैल्यू निकालना। दोनों में क्या है, Y की वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ Y की वैल्यू 2, इसको बराबर करना है। तो इसके लिए हम इसमें 2 से गुणा, इसमें कितने से 5 से, 10 हो जाएगी। देखो, तो इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से। तो एक X की वैल्यू 4 दूनी 8, और Y की वैल्यू 5 दूनी 10, और Z की वैल्यू 3 पंजे 15। रेशियो बन गया। कट रहा है रेशियो, नहीं कट रहा है। तीनों का योग कितना दिया है टोटल, 15 10 25 8 33 की वैल्यू कितनी दी है, 11,550, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, ये 11 से काट दो पहले, या 3 से काट दो, जैसा लगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9 2, और कितना 3 8 24, 3 5 15,
अब 11 से काट दो तो 11 3 33, 5 11 5 55 और ये 0 350। पूछा क्या है सवाल में, देखो सवाल में क्या पूछा है, जेड को एक्स से कितना अधिक मिला है। अब ऐसा मत करना है कि जेड के भी रुपए निकालो फिर एक्स के निकालो फिर अंतर देखो, वो नहीं करना है। यहाँ डायरेक्ट देखो जेड को एक्स से कितना अधिक मिला है। अरे जेड को एक्स से कितना अधिक मिला है, ए की वैल्यू 350, 7 की वैल्यू कितनी, 7 से क्या करा देंगे, 7 में गुणा करा देंगे 350 की। तो ये डायरेक्ट निकालना सीखो, ऐसा नहीं कहीं एक्स की वैल्यू निकालो पहले इसमें गुणा करा के फिर जेड की वैल्यू निकालो फिर उसमें अंतर करो, तो वो आंसर वही आना है। ठीक है, तो आसान समझ सीखो। सबसे पहले यहाँ देखो अंतर कितना है, रेशियो में 7 का अंतर है, तो रुपए में कितने का हो जाएगा, एक की वैल्यू 350, 7 की वैल्यू 7 से गुणा करा दो, कितना 2450। ये एसएससी मेंस का सवाल था, कठिन है क्या सवाल कुछ। ये वाला यहाँ पर ये रेशियो बराबर किए थे, ये तो समझ आया नहीं। एक्स वाई जेड का हमें रेशियो लिखना था, तो एक्स का मान कितना 4 दूनी 8, वाई का 5 दूनी 10, देखो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, और जेड का कितना 5 3 हाँ हाँ एक्स में वाई से। अच्छा यहाँ पर जैसे हमें वाई को बराबर करना है, वाई यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो इस 2 के इस 5 में करा देंगे, तब इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो इस 2 के इसमें भी कराएंगे गुणा, जब यहाँ 5 से कराएंगे तो इस 5 के इसमें भी कराएंगे गुणा। ठीक है, पूरे रेशियो में कराते हैं गुणा। क्या 1133 का है ये, 1133 दिख रहा है किसी को अर्चना ये कितना लिखा है, ये 11 और 33, ये कह रहा है 1133 है। ये 33 आया था, 15 10 25 8 33 की वैल्यू इतनी 3 से काटा था 11 बार, वो गलती से बराबर में लिख दिया ना, ये काट के इधर लिखना था ऐसे थोड़ा तिरछे में। अब सही है, अब 11 से फिर उड़ा दिया था। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है ये बताओ। लिखो अगला सवाल, लिखो जल्दी से। कितना हो गया टाइम, ऊपर हो गया।